क्या रह सकती है। देखिए यहाँ अध्यापक भर्ती 2012 कट ऑफ जो रही है साथियों, उस कट ऑफ की बात करते हैं। पहले तो जो कट ऑफ रही है साथियों, देखिए यहाँ जनरल की जो कट ऑफ है, जनरल मेल और फीमेल, मेल और फीमेल की कट ऑफ साथियों सेम कट ऑफ रही है, यानी 186.9188 रही है। तो साथियों अब देखिए 2018 की कट ऑफ से इसकी कम तुलना करते हैं कि 2018 में पद लगभग साथियों 15,500 यानी 15,500 के लगभग पद थे, जिसमें टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों थे। और अब जो पद है साथियों वो कितने हैं मुझे पता नहीं, शायद 21,000 के लगभग है दोनों में, टीएसपी नॉन टीएसपी, यानी कि इनमें पदों की संख्या भी ज़्यादा है। तो पहले बात करते हैं, ये तो वर्तमान में जो कट ऑफ गई है वह कट ऑफ है साथियों। इसके बाद 2018 की यदि कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल की कट ऑफ की बात करते हैं साथियों, तो 2 गुना में साथियों इसकी कट ऑफ साथियों 130 नंबर के लगभग गई थी, कुछ पॉइंट ऊपर थे शायद 130। और जब 2 गुना के बाद जो 2 गुना के बाद जो कट ऑफ आई है साथियों, उसमें 133 गई थी साथियों। कितनी गई थी, ध्यान रखिए कितनी गई थी, 133। तो मानिएगा कि 3 नंबर ज़्यादा गई थी। मुझे तो ऐसा पता है 135 नहीं, शायद 133 ही गई थी साथियों। तो यहाँ 3 नंबर ज़्यादा गई थी। तो समझना उस समय प्रत्येक जो प्रश्न था वो 1 अंक का था, 1 अंक का था। और यदि हम यहाँ प्रश्न की बात करते हैं साथियों तो कितने हो जाते हैं, यहाँ प्रश्न 3 होते हैं और 3 ही अंक थे। तो यहाँ यदि प्रश्न की बात करते तो 3 प्रश्न ज़्यादा गए थे। कितने गए थे, 3 प्रश्न ज़्यादा गए थे, यानी कि 1 गुना में, 2 गुना में तो 130 और फिर गई थी 133। यदि अंक की बात करते हैं साथियों तो 1 अंक, और क्वेश्चन की बात करते हैं 3 अंक, और क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों 3 अंक क्वेश्चन। और अब जो वर्तमान में है साथियों वो एक जो प्रश्न है वो कितने का है, 2 नंबर का है। तो यदि 3 × 2 की बात करते हैं साथियों कितना होगा, 6। 3 × 2 की बात करते हैं कितना होगा, 6 अंक, 6 प्रश्न ज़्यादा, मतलब 6 अंक ज़्यादा है। यदि क्वेश्चन पुणे में समझाता हूँ कि 2018 में 130 गई थी जनरल की, अंतिम जो कट ऑफ गई थी 133। अब 133 में यहाँ प्रश्न भी अंक भी 3 ज़्यादा गए, और क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन भी 3 ज़्यादा की, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का था और वर्तमान में एक क्वेश्चन कितने का है, 2 नंबर का है साथ। तो यदि इस हिसाब से देखें 3 प्रश्न की बात करते हैं, 3 प्रश्न की तो कितना हो गया, 6 अंक हो गए। यदि इसमें 6 अंक ज़्यादा बढ़ाते हैं साथियों तो यह कितना है, 186 है जनरल की, तो कितनी जा सकती है, इसमें 6 ज़्यादा करते तो 192 जा सकती है। ऐसे यदि क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं, अंकों के हिसाब से बात करते हैं तो कितनी, 189। तो फिर भी साथियों मैं आपसे को, यदि क्वेश्चन हो या किसी भी प्रकार से हो साथियों, यदि आप 190 प्लस में हैं तो आप निश्चिंत रूप से अभी दौड़ में हैं, 190 प्लस में है। और यदि साथियों आप 190 प्लस यदि इसको 6 से जोड़ते हैं तो 192 होते हैं। कुल मिलाकर मेरा कहना, यदि आप 195 से अधिक है जनरल में तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। वैसे साथियों मेरा मानना है 190 अंक से ज़्यादा नहीं जाएगी रीट लेवल फर्स्ट में जनरल की कट ऑफ, यानी कि 190 से 195 के बीच में ही रीट फर्स्ट लेवल में जनरल की कट ऑफ रहने वाली है साथियों। तो यदि आप इस कट ऑफ के अंदर है तो अपने आप को बिल्कुल श्योर मानिएगा। और मेरा तो 89 से लेकर 195 में है, 89 वाले भी दौड़ में है साथियों, किसी प्रकार से कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो जनरल मेल हो या साथियों फीमेल हो, दोनों की सेम रहेगी। इसके बाद ये तो साथियों एससी कैटेगरी की बात करते हैं, तो एससी कैटेगरी में शायद जो 2018 में शायद इसमें 10 नंबर से ज़्यादा गए, तो शायद 115 थे और शायद 125 के लगभग गए थे, 115 थे और 125 के लगभग, यानी 10 अंकों का फ़र्क था। तो यहाँ साथियों देखिए एससी कैटेगरी में 157 है, 157 है। तो मेरा कहना तो है साथियों, भले यहाँ 157 हो, यदि कोई बंदा 162 प्लस है तो वो भी अपना आप को श्योर मानिएगा एससी कैटेगरी में इससे अधिक जाने वाली नहीं है। 157 और 162 में
5 अंकों का फ़र्क पड़ता है साथियों। ये 5 अंक बिल्कुल साथियों इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ये मेरा बिल्कुल मानना है। एससी कैटेगरी में 2022 की रीट फर्स्ट लेवल की कट ऑफ की अपन बात कर रहे हैं। दूसरी बात साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली हर प्रकार की वैकेंसी और हर प्रकार का नोटिफिकेशन जो मेरे द्वारा यूट्यूब पर डाला जाएगा वो आपके साथ जल्दी से पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करते हैं साथियों, तो एसटी कैटेगरी में मुझे पता है शायद साथियों इसकी 113 या 113 के लगभग गई थी, और बाद में इसकी कट ऑफ साथियों 111 या कुछ ऐसे कुछ थी इसकी, और बाद में 118 या 117 ऐसे कुछ गई थी, या शायद और भी कम थी साथियों, ये मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन जो गई थी साथियों 115 के लगभग गई थी, यानी कि लगभग इसमें 10 अंक इसमें भी ज़्यादा गए थे एसटी कैटेगरी में। ये मुझे पता अच्छी तरह से नहीं है, लेकिन ये जनरल दोनों की 143 गई, यहाँ भी सेम गई साथियों। तो आप यहाँ दोनों की 162 प्लस ही मानिएगा। यदि 160 प्लस भी है साथियों आप, तो भी आप किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल धैर्य बना कर रखिए। 157 है, यदि आप 160 प्लस भी है तो भी आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं साथियों, तो 143 है। 143 में यदि आप साथियों को अपन बढ़ाते हैं तो एक उप को आप मानिए 150 अंक, वो मेल हो या फीमेल हो। यदि एसटी कैटेगरी में साथियों आप 150 अंक आपके ज़्यादा है, यानी 150 भी है, 149 भी है, तो फिर भी आप साथियों बिल्कुल नहीं अपना आपको निश्चिंत रूप से मान लेगा कि मेरा नंबर आ चुका है। इससे ज़्यादा मेरा मानना है कि नहीं जाएगी साथियों, इससे कमी रहेगी। यदि 2018 की तुलना की बात करते हैं, 2018 की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पर ओबीसी की बात करते हैं, एमबीसी बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ओबीसी में यहाँ 175 है। पिछली बार ओबीसी की साथियों 2 गुणा में 127 गई थी, माइक पर माइनस मार्किंग नहीं थी, और फिर साथियों 131 के लगभग इसकी गई थी। अंतिम जो कट ऑफ गई थी वो 131 गई थी। कुल मिलाकर साथियों ने 4 अंकों का अंक ज़्यादा गए थे। अब यहाँ 4 अंक ज़्यादा माने या फिर 4 प्रश्न ज़्यादा माने, 4 प्रश्न ज़्यादा माने तो यहाँ 8 अंकों का फर्क पड़ता है, 4 प्रश्न अंक ज़्यादा माने तो 4 का फर्क पड़ता है। इसी प्रकार यदि यहाँ 4 प्रश्न ज़्यादा माने तो वर्तमान में एक प्रश्न 2 अंक का है, तो ये 4 × 2 = 8 अंक ज़्यादा गए। इस हिसाब से देखते तो ओबीसी की 172 है साथियों, तो यहाँ निश्चित रूप से मानिएगा 180 प्लस, कितना 180 प्लस मानिएगा। यदि अंकों के हिसाब से माने, प्रश्न के हिसाब से माने, यदि अंकों के हिसाब से माने साथियों, उसमें कितने गए थे, केवल 4 गए थे, तो यहाँ पर 172, 177, 78 मान सकते हैं। लेकिन यदि प्रश्न ज़्यादा जाते हैं, 4 प्रश्न, क्योंकि उस 2018 में एक प्रश्न 1 ही अंक का था, तो 4 अंक ज़्यादा गए थे, तो 4 प्रश्न ज़्यादा गए। यहाँ पर एक प्रश्न 2 अंक का है, यदि 4 प्रश्न की बात करें तो 8 नंबर ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ यदि आप ओबीसी में साथियों 180 प्लस है, 182 या 183 प्लस है, 182 प्लस है, तो निश्चित रूप से अपना नंबर करेक्ट मानिएगा। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। मेरा तो मानना है साथियों 181 भी आपके है तो भी आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप वो उसमें आप साथियों यानी कि मेल और फीमेल दोनों में सेम रहने वाली है, इसमें किसी प्रकार से कम ज़्यादा नहीं है, दोनों की सेम ही रहेगी। एमबीसी की बात करते साथियों तो 172 है एमबीसी की। देखो साथियों यहाँ पर फिर देखें, एमबीसी जो कैटेगरी में है इनको जितना आरक्षण है तो पद भी उतने ही कम रहेंगे, तो इनमें अंकों का फासला कम रहेगा। जनरल में पद ज़्यादा है तो वहाँ अंकों का फासला ज़्यादा रहेगा, फिर ओबीसी में अंक ज़्यादा है तो वहाँ भी अंकों का कट ऑफ का फासला ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 175 है साथियों, 172 यदि आपको 175 के प्लस है या 175 भी है तो निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन मानिएगा। इसमें किसी प्रकार का आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हिम्मत हारने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर भी नहीं हुआ साथियों तो अभी तो अपने पास और भी समय है। सुनाई में आ रहा है कि अक्टूबर सितंबर में रीट पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम होगा, तो निश्चित रूप से यदि रीट पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम हो गया तो साथियों मान लीजिएगा कि इसके पहले गवर्नमेंट जाते जाते निश्चित रूप से रीट की वैकेंसी पुणे खोल कर जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं साथियों, तो ईडब्ल्यूएस में
निया जनरल एक कितने की 166 की। तो निया में निश्चित मान लिएगा कि यदि आप 170 प्लस है, 170 प्लस है या 170 है या 169 भी है साथियों, तो भी आपके इसमें किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका निश्चित रूप से यहाँ पर नंबर आएगा। आप साथियों इसमें फीमेल हो या फिर मेल हो या फीमेल हो, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। 166 या आप 100